हमारे यहाँ विंटर चंद महीनों का नहीं, इनफैक्ट चंद दिनों का होता है। और बदलते मौसम के साथ साथ हम एशियन लेडीज़ की ये ख़ास क्वालिटी है कि अपने काम आसान और परफेक्ट बनाने के लिए हम टिप्स, ट्रिक्स और जुगाड़ लगाने की माहिर होती हैं कि जल्दी जल्दी काम निपटाएं और घर का कोजी कॉर्नर ऑक्यूपाई करें। तो मैं अपने काम विंटर में कैसे आसान और परफेक्ट बनाती हूँ, आज की वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Romania ATF with another video. I hope you all are good. I am also fine, alhamdulillah. सच्ची सच्ची बताएं, ये वाले स्टील के टिफ़न बॉक्सेस किस किस की मदर, सास या फिर ग्रैंड मॉम यूज़ किया करती थी। ऑलमोस्ट हर घर में होता है। मैं तो अब इससे इतना यूज़ नहीं करती, फूड स्टोरेज के लिए यूज़ करती हूँ। आजकल विंटर में जब गैस धोखा दे रही हो और कोई चीज़ कम टाइम में तैयार करनी हो तो हम इसको इस्तेमाल में कैसे लाते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले आज मुझे ये ना आलू बॉयल करने थे, अंडे बॉयल करने थे। एट अ टाइम बहुत कम था, गैस भी जाने वाली थी, तो मैंने अपना ना ये डबल बॉयलर निकाल लिया। तो इसमें नीचे मैंने पानी पैन में लेकर तो उसके अंदर मैंने अंडे रख दिए और उसके बाद जो ऊपर वाला पैन था ना, उसके अंदर मैंने आलू रख देने हैं। तो ये होगा कि एट अ टाइम ना एक ही वक्त में ये दोनों चीज़ें बॉयल हो जाएंगी। मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा, मेरी एनर्जी भी सेव हो जाएगी और गैस की तो बचत होगी ही होगी, जिसने आजकल बहुत तंग किया हुआ है। तो देखते हैं किस तरह से। इसी तरह से अगर आपके पास बॉयलर नहीं है ना, तो आप इस तरह के टिफ़िन्स को ना ऐसे यूज़ में ला सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये आइडिया। अब नेक्स्ट जो है, हम देखते हैं कि कुकर में हम किस तरह से अपना ये काम आसान करते हैं। तो कुकर में मुझे चने बॉयल करने थे और साथ आलू भी, क्योंकि मुझे आलू चने बनाने थे। तो इस तरह का ये छलनी वाला पैन जो होता है, ये होता है सबके पास। तो ये आप रख लें कुकर में। अब नीचे आप रखें अपने चने बॉयल होने के लिए, ऊपर आप रख दें आलू। सिंपल इज़ दैट। और आप अपना कुकर का ढक्कन लगा दें और जितना भी टाइम आपको चाहिए रिक्वायर्ड, जब आप खोलेंगे उसको तो अब आप ये देख लें आलू बिल्कुल डन हो चुके हैं। और नीचे से मैं आपको चने भी दिखा देती हूँ। तो चनों के हालात भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये गल गए हैं। तो कैसा जादू हुआ, एक वक्त में दो चीज़ें हमारी बनकर रेडी हो गई। हमारा कितना टाइम सेव हो गया। और जल्दी से मैंने आलू चने मज़ेदार तैयार कर लेने हैं, क्योंकि विंटर में मुझे जल्दी जल्दी जाके रज़ाई में घुसना है। तो चलें देखते हैं डबल बॉयलर के भी हालात क्या हैं। तो ये देख लें आलू बॉयल हो चुके हैं और उसके बाद हम अंडे भी चेक कर लेते हैं। अब ये एक अंडा जो क्रैक हो गया था तो मुझे पता नहीं चला, जब खोला तो क्रैक हुआ था। एनीवेज नेक्स्ट हमारी हैबिट ये है कि इसको हम अंडे को कैसे जल्दी जल्दी इसका शेल जो है वो उतार दें। किसी भी कंटेनर में ले लें और हल्का सा उसको इस तरह शेक करें और जनाब आपका जो छिलका है ना अंडे का, बिल्कुल लूज़ हो गया होगा। अब आराम से आप ना बिल्कुल हल्के हाथों से उसको अंडे के छिलके को उतार दें। तो नेक्स्ट ये आजकल हमारे विंटर में ड्राई फ्रूट्स बहुत यूज़ हो रहे होते हैं, बिल्कुल आप यूज़ किया करें, बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए हर तरह से। तो उसके लिए ये जब जार जो है ना, आपने शीशे के यूज़ करने हैं और उसका ये जो ढक्कन है ना, समटाइम्स ऐसे होता है कि मुझे लग रहा होता है कि ये लूज़ हो गया। इसको फर्दर हम टाइट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जितना ये टाइट होगा ना ढक्कन, उतनी हमारी चीज़ सेफ रहेगी। तो सबसे पहले मैं बलून ले लेती हूँ उसके लिए ना। तो बलून ले लिया, बलून का जो बड़ा वाला पार्ट है ना, लाइक नीचे वाला, तो उसको ना दोनों साइडों से मैंने कट कर लेना है और उसको एक रिंग की शक्ल दे लेनी है। मैंने तकरीबन 1/2 इंच का मैं काटूंगी ताकि ये बॉटल के जो नेक है ना उसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये मैंने फिक्स कर दिया और अब देखें इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा रही हूँ। अब ये कहाँ खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलना जब तक दूसरा हाथ मैं नहीं ना लगाऊंगी और फिर इसको सपोर्ट दूंगी, तब ये खुलेगा कहीं जाकर। और इस तरह से मेरी चीज़ भी अच्छे से सेव हो जाएगी। सिमिलरली मैंने पिस्टैशियो वाला भी अपना बॉल देखा, जिससे जार में मैं डाल रही थी, तो मैंने देखा कि उसका भी जो है ना एट अ टाइम उसका ढक्कन भी लूज़ हो रहा था। देखें इस तरह से आ रहा था, आराम से निकल रहा था। तो ये पिस्टैशियो भी सौगी हो जाने थे। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने रबर बैंड ले लिया। ब्रेड के साथ भी आ रहे होते हैं, घर में ऑलरेडी पड़े होते हैं, तो इनको मैं यूज़ में ले आती हूँ और इसके लिड के ऊपर मैं इस तरह से ना 2 मैंने रबर बैंड चढ़ा दिए हैं। और अब देखें, अब इसको जब मैं इसके ऊपर डालूंगी ना तो अब ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। देखें कितना ज़बरदस्त टाइट हो गया, अब नहीं हिल रहा ये। और ये पिस्टैशियो भी बिल्कुल सौगी नहीं होंगे, क्रंची रहेंगे। इसी तरह से ये भुने हुए चने भी हैं, तो उनको भी आप इसी तरह से रबर बैंड चढ़ाकर उसका भी लिड जो है एट टाइम्स टाइट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी आदत पसंद आई होगी, ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। अब आती है बारी, जब हम दूध बॉयल करते हैं ना तो समटाइम्स पतीली के नीचे इस तरह से दूध लग जाता है। अब इसको हमने ना इस तरह से नहीं छोड़ना। मैं क्या करती हूँ, वैसे तो सिंपली मैं आटा भी गूंद लेती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि दूसरा काम मैं क्या करती हूँ। 2 कप मैंने इसके अंदर बेसन डाल लिया और 1 कप मैंने ना होल व्हीट आटा जो मैं रोटी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ वो डाल लेती हूँ। इस तरह ये मैंने अनियन और हरी मिर्चें क्रश करके डाल दी, बाकी
बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपको नॉर्मली पता तो है ही इसमें क्या कुछ डालते हैं। तो इस तरह डाल के ना मसला आपको बताना ये है कि इस पतीली के अंदर जो दूध और मलाई लगी हुई ना एट टाइम्स हमने उसको वेस्ट नहीं करना। उससे जो इसके अंदर रोटी के अंदर फ्लेवर आएगा ना, सिंपल भी रोटी आप बनाएंगे इतनी अच्छी फूली हुई और नरम रोटी बनती है। लेकिन बेसन की रोटी आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसको भी सर्दियों में ज़रूर यूज़ करें। जो डायबिटिक हैं, ख़ासकर जो वेट लूज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त रोटी बन जाती है। तो मेरे हस्बैंड चूँकि डायबिटिक हैं तो उनके लिए फिर इस तरह से मैं रोटी बना लेती हूँ। तो बना के ना फिर अब मैं इसको इसी तरह नहीं रखती, चलकर आगे देखेंगे कि मैं इसका और क्या करती हूँ। तो सबसे पहले जो बच्चियाँ बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, लाइक जिनको किचन में अभी से काम करना शुरू किया है, उनके लिए मैं ये टिप देने लगी हूँ कि बेसन की रोटी एट अ टाइम बनानी थोड़ी सी टफ़ होती है। उसके लिए आप ये पॉलीथीन ले लें। वैसे मैं पॉलीथीन आपको रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि पॉलीथीन को जितना भी हो ना एज़ मच एज़ पॉसिबल आप इसको अवॉइड किया करें। लेकिन चूँकि अब हमारी लाइफ का पार्ट है तो इसको कम कर दें, कम करके आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कर दें। तो इस तरह से ना आप इसको पेड़े को इसके अंदर रख लें और उसके बाद उसको हल्का हल्का साइडों को घुमाते जाएं और प्रेस करते जाएं, तो आपकी रोटी जो है ना अपने आप बनती जाएगी। क्योंकि आप इसको वैसे बनाएंगे ना तो ये फट भी सकती है। तो इस तरह से ना अब इस लेयर के अंदर से मैंने ये इसको रोटी को तैयार कर लिया और अब इसको सिंपली ना मैं इसकी लेयर रिमूव कर दूंगी। और रिमूव करने के बाद अब ये देखें रोटी मेरी बिल्कुल पतली, हर तरफ से इवन, बिल्कुल एक जैसी गोल रोटी तैयार हो गई। अब सबसे पहले तवा ग्रीस करना है आपने, ये आपने नहीं भूलना क्योंकि ये चिपके ना इसके साथ। तो तवा मैंने ग्रीस करने के लिए आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने छोटी सी एक गद्दी बना कर रखी होती है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ एक डिब्बी के अंदर। तो इस तरह से फिर मैंने ना इसको पहले ऑयलिंग कर ली और आराम से ना अब इसके ऊपर मैं दोनों तरफ से इसको हल्का हल्का सेक के तो फिर उसके ऊपर देसी घी अप्लाई करूँगी और इसको फ्लिप करती रहूँगी। जितना फ्लिप करेंगे ना इवन हर तरफ से ब्राउन होगी ये रोटी। ये भी एक इसका एक बड़ा ज़बरदस्त हैक है कि आप इसको हर तरफ से गोल गोल फ्लिप करते रहें, साथ साथ छोड़ें ना और दूसरे काम में ना लग जाएं। और फाइनली आप इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दें तो जनाब आपकी ज़बरदस्त बेसन की रोटी तैयार है। तो आप इसको सर्दियों में इंजॉय करें। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मैंने एक रोटी तो बना ली, अब बाकी की जो थी उनका मैंने क्या करना है, उनको मैंने इस तरह से पॉलीथीन की लेयर कर ली और आपको मैंने तरीका बता दिया किस तरह से मैंने बनाना है। और इस बाउल के अंदर ना इस लेयर को मैं रख दूंगी और इसको चल के मैं आराम से फ्रीज़ कर दूंगी। और जब मैं घर पर होंगी या नहीं होंगी या इमरजेंसी में भी जब ज़रूरत होगी तो रोटी निकाल के हम कुक कर लेंगे। तो नेक्स्ट जब हमारे ऑरेंजेस विंटर में आते हैं ना, तो अगर ये सिट्रस आपके पास नहीं है तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि ये ऑरेंजेस किस तरह से हम इनका जूस निकाल सकते हैं। प्याला एक ले लिया मैंने और स्टील का एक ग्लास था मेरे पास, वो मैंने ले लिया, इन्वर्ट करके उल्टा करके रख दिया। और ये मेरे पास स्टेनर थी, इसका एट अ टाइम हैंडल टूट गया था। इस तरह का इसका प्लास्टिक का हैंडल था तो वो टूट गया, लेकिन इसको मैंने ना डिस्कार्ड नहीं किया। इसको अब देखें मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी। तो मैं रख दूँगी इसके ऊपर, ग्लास के ऊपर इसको, और इस तरह से ना अब इसको फिक्स कर दूंगी। इसकी स्लाइस कर लिए हैं मैंने, दो हाफ कर लिए हैं ऑरेंजेस के, और उसको इस तरह से गोल गोल घुमाती जाऊंगी और जो जूस है ना वो निकल कर आराम से प्याले में जाता जाएगा। तो कितना ज़बरदस्त हो गया कि अगर आपके पास सिट्रस नहीं है तो जूस से आपने मुस्तफ़ीद ज़रूर होना है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। विटामिन सी का एक ज़बरदस्त सोर्स है, आपके हेयर, आपकी स्किन, आपकी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, वेट लॉस, हर चीज़ के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ऑरेंज ज़रूर खाएं इसको। इस तरह से ये देखें अब इसका पल्प कम्प्लीटली इसका रिमूव हो चुका है और जूस हमारे पास आ चुका है। अब आप इसको रिमूव करें और आपने जूस को डालें ग्लास में और अच्छे से आप इसको इंजॉय करें, लेकिन जाकर रज़ाई में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये जो छिलके हैं ना आपने इनको बिल्कुल नहीं आपने डिस्कार्ड करना। आपने क्या करना है कि मैंने आपको आज से 2 वीडियोस पहले एक DIY क्लीनर, ऑल पर्पस क्लीनर बनाना बताया हुआ है जो कोना कोना घर का साफ़ कर देता है। तो जाएँ जल्दी से मेरी वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और उससे फ़ायदा उठाएँ। So this was all for today and I am thankful to Saba from Oman and Faizan Ali from Kashipur. अब पता नहीं ये इंडिया में है या पाकिस्तान में है। Anyways, if you like my channel then do subscribe it and comment ज़रूर किया करें, और ताकि अगर आपने नेक्स्ट वीडियो में अपना नाम सुनना है। Don't forget to like and share and give your good suggestions which I always welcome. Thanks for watching. Stay tuned, stay fit, stay healthy and Allah Hafiz.